कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों से लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इन मामलों ने न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की सक्रियता के बीच कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले एक मामला बेहद तेजी से चर्चा में आया था, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का था, जहां एक जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस जिम का नाम KGN था और जब इसका फुल फॉर्म सामने आया तो लोग हैरान रह गए। KGN का मतलब बताया गया ख्वाजा गरीब नवाज। नाम और गतिविधियों के बीच के इस संबंध ने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि ये सिर्फ एक जिम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए लड़कियों को संपर्क में लाने और फिर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। अब इस मामले में मुख्य आरोपी मौलाना खलील रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि खलील रहमान इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अवैध धर्मांतरण, लड़कियों को बहलाना फुसलाना और एक संगठित गिरोह चलाने जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे की संभावनाएं जताई जा रही हैं और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं, जिसमें जुड़े लोगों का नाम, काम करने का तरीका और इसके पीछे की पूरी रणनीति। जिम का नाम ख्वाजा गरीब नवाज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में जबरन धर्मांतरण कराने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पढ़े लिखे, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, पढ़े लिखे मौलवी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और सामने आ रही नई जानकारियों ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया मौलवी इस पूरे नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और मुख्य आरोपियों के संपर्क में रहकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करता था। उस पर आरोप है कि वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लेकर लोगों को प्रभावित करता था और उन्हें अपने विश्वास में लेकर धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने आप को धार्मिक और अत्याधुनिक ज्ञान रखने वाला बताकर लोगों से संपर्क करता था और फिर उन्हें धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये आरोपी पहले से ही गिरफ्तार और दूसरे आरोपियों के संपर्क में था और पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही थी। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इस धर्मांतरण गिरोह के काम करने के तरीके को और इसमें शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी पता चल सकता है। इस मामले में एक दूसरा आरोपी अशफाक उर्फ लकी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अब तक जितनी भी गिरफ्तारी की गई है उसमें 7 अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और उनसे भी पूछताछ के आधार पर नए सुराग मिल रहे हैं। जिम धर्मांतरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 4 जिमों को सील कर दिया है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार इस मामले की गहराई में जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि अवैध धर्मांतरण के इस नेटवर्क में और भी जिम और कई दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और हर नए सुराग के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के अनुसार इन चारों जिम को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है
अधिकारियों का कहना है कि इन जिम में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कार्यवाही की गई और जांच के दौरान कई अहम सुराग भी हाथ लगे। पुलिस इन जिम के मालिकों, कर्मचारियों और उनसे जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका भी जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन जिमों के बीच आपसी कनेक्शन क्या था और क्या सभी एक संगठित नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे। इसके लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और बैंक लेन देन की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में भी लेकर आगे कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात पर भी फोकस कर रही हैं कि इन जिमों में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड क्या था, किन किन लोगों से आरोपियों का संपर्क था। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और जिसमें शामिल दूसरे लोग की पहचान करने के लिए लगातार जांच और पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है। देहात कोतवाली में दर्ज कराई गई तहरीर ने मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। शिकायत करने वाली लड़कियों ने जो आरोप लगाए, उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पढ़ा लिखा मौलाना करवाता था धर्म परिवर्तन। तहरीर में बताया गया कि नारघाट महुवरिया इलाके में संचालित करीब 5 जिलों में जिम मालिक और ट्रेनर वर्कआउट के लिए आने वाली हिंदू लड़कियों को पहले दोस्त बनाते थे और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि दोस्ती के बाद उनकी निजी तस्वीरें और वीडियोस हासिल किए जाते थे, जिन्हें बाद में एआई तकनीक की मदद से एडिट कर अश्लील बना दिया जाता था। इन फोटो और वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसे बदनाम करने, वीडियो वायरल करने और जान से मारने तक की भी धमकी दी जाती थी। एक पीड़ित लड़की ने अपनी तहरीर में विस्तार से बताया कि वो बी फिट जिम में वर्कआउट के लिए जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात शेख अली नाम के जिम ट्रेनर से हुई। शुरुआत में ट्रेनिंग के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाई गई और धीरे धीरे दोस्ती को प्यार का रूप देने का नाटक किया गया। पीड़िता के अनुसार कुछ समय बाद आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे पैसे भी वसूले और उसके नाम पर लोन तक करवा लिया था। लोन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए वो बार बार ओटीपी मांगता था और दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, कई बार उसे बुरके में फोटो खिंचवाने के लिए भी मजबूर किया गया और घर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए भी कहा गया था। पीड़िता के अनुसार उसे दरगाह ले जाया गया, वहीं पे उसके कलमा पढ़ाया गया और धर्मांतरण करवा दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज करता था, मारपीट की धमकी देता था और वीडियो वायरल करने की बात कहकर उसे डराता था। मामले में जिम ट्रेनर फैजल और उसके कुछ साथियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस इन सभी आरोपों के आधार पर जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना खलीलुर रहमान का नाम भी सामने आया है, जो पढ़ा लिखा बताया जा रहा है और साथ ही एक हफीजी मस्जिद में वो बच्चों को पढ़ाता था। उसके खिलाफ लगे आरोप ने समाज में एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति जो बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा देता है या ऐसे भी पढ़ाता है, खुद इस तरह से आरोपों में घिरा हो तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है और इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डेटा, बैंक लेन देन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया, तकनीकी और
व्यक्तिगत संबंधों का दुरुपयोग किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने और मानसिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही ये मामला समाज, परिवार और प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी बनकर सामने आया है कि युवाओं की सुरक्षा, जागरूकता और डिजिटल सतर्कता कितनी जरूरी है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस पूरे मामले की सच्चाई और स्पष्ट होती जाएगी, जिससे न सिर्फ आरोपियों की भूमिका सामने आएगी, बल्कि ये भी पता चलेगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में किन कदमों की आवश्यकता है। आपकी इस पूरी खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।